हेलो एवरीवन, आप सभी का टेक्निकल ड्राइंग बाय के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज की क्लास में मैं आपको एनसीवीटी एग्ज़ाम मार्च 2022 में पॉपुलर ट्रेड जैसे इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर इत्यादि ट्रेड वालों को पूछा गया प्रश्न सॉल्व करके दिखाऊंगा। इससे पहले हमने इस प्रश्न में से क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमने सॉल्व करके आपको दिखाया था। आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं प्रश्न नंबर 2 सॉल्व करूँगा। यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 जो है आपको 10 मार्क्स दिया गया है और इसे आप अगर सही तरीके से बनाते हैं तो आप 10 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। इसमें प्रश्न में बोला गया है रीड्रो द गिवन फिगर। जो आपको फिगर दिया गया है उसको दोबारा अकॉर्डिंग टू डायमेंशन आपको ड्रॉ करना है और इसमें ऑल डायमेंशन आर इन एमएम में दिया गया है। जितना भी डायमेंशन आपको वो एमएम में ड्रॉ करना है। और ये जो प्रश्न है एनुअल एग्जामिनेशन के लिए है, 1 ईयर एंड 2 ईयर दोनों कोर्सेज के लिए है। एनुअल एग्जामिनेशन फर्स्ट ईयर के लिए। तो इसमें मैं आपको प्रश्न नंबर 2 सॉल्व करके दिखाता हूँ कि इसे किस प्रकार आप सही तरीक़ा से ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है, हमने प्रश्न को यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है पहले से, जिसमें सभी जो डायमेंशन है वो हमारा एमएम में दिया गया है। तो सबसे पहले मैं इसके लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगा जिसका मेजरमेंट हमें दिया गया है 100 mm। तो मैं यहाँ पे 100 mm हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगा इस प्रकार। तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको इस प्रकार सेट स्क्वायर को सेट करना है और इसके बाद दोनों पॉइंट में जो हमने 100 mm पॉइंट लिया है दोनों पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है इस प्रकार। और इसके बाद जो यहाँ मेजरमेंट दिया गया है हमें वो 40 mm है। तो मैं यहाँ 40 mm मार्क कर लेता हूँ। ऊपर से 10 mm एंड नीचे से 10 mm पॉइंट ले लेना है। और इसके बाद राइट साइड में 40 mm पॉइंट लेना है और इसके बाद ऊपर से 10 mm देन नीचे से 10 mm। और इसके बाद ऊपर के दोनों लाइन को आपको मिला लेना है। इसके बाद जो हमने 100 mm पॉइंट लिया है उसका हाफ 50 mm पॉइंट लेना है और ऊपर से भी 50 mm पॉइंट लेंगे और यहाँ से सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस प्रकार आपको सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद यहाँ देखिए मेजरमेंट आपको दिया गया है 20 mm। तो हमने जो पॉइंट लिया है 10 mm वहाँ से आपको लेफ्ट साइड से 20 mm पॉइंट लेंगे, देन राइट साइड से 20 mm और इसके बाद इस लाइन को ड्रॉ कर लेना है। ऊपर से भी लेफ्ट साइड से 20 mm, राइट साइड से 20 mm। इसके बाद दोनों लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद जो हमने 20 mm लाइन ड्रॉ किया है दोनों लाइन को वर्टिकल लाइन की सहायता से मिला लेना है। इसके बाद जो हमने 40 mm
हाइट लिया है उसका सेंटर 20 mm पॉइंट लेंगे। राइट साइड से भी 20 mm पॉइंट लेना है और इसके बाद यहाँ से सेंटर लाइन ड्रॉ करना है। इस प्रकार सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद इरेजर की सहायता से जो भी एक्स्ट्रा लाइन है उसे इरेज कर लेंगे। इसके बाद इस लाइन को कंटिन्यूअस थिक लाइन से दिखाएंगे। इसके बाद इसके सेंटर में हमें 20 डायमीटर का सर्किल ड्रॉ करना है, तो मैं इसके लिए रफ में 10 mm 2 पॉइंट ले लेता हूँ। इसके बाद कॉम्पास को 10 mm जो पॉइंट हमने लिया है उस पर इस प्रकार मेजर कर लेना है 10 mm। इसके बाद सेंटर पॉइंट से 10 mm रेडियस लेकर सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। जिसका डायमीटर 20 mm होगा। इस प्रकार ड्रॉ कर लीजिए और इसके बाद जो भी डायमेंशन हमें दिखाना है उसके लिए मैं ऑब्जेक्ट लाइन से 2 से 3 mm छोड़कर एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करूँगा। इसके बाद लेफ्ट साइड इसके बाद राइट साइड और इसके बाद सेट स्क्वायर की सहायता से ही हम सभी नंबर को ऑब्जेक्ट लाइन के अंदर करेंगे और डायमेंशन लाइन ड्रॉ करेंगे। इससे सभी डायमेंशन लाइन जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे ड्रॉ करेंगे ऑब्जेक्ट लाइन से। इसके बाद आगे का जो डायमेंशन है 100 mm, इसे दिखाने के लिए इस प्रकार जो हमने डायमेंशन लाइन ड्रॉ किया है उस डायमेंशन लाइन के अंदर सारे न्यूमेरिकल वैल्यू को अंदर करेंगे और डायमेंशन लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद लेफ्ट साइड के डायमेंशन को और जो डायमेंशन लाइन आप ड्रॉ करेंगे हमेशा ऑब्जेक्ट लाइन से थिन होना चाहिए। इसके बाद हमें सभी डायमेंशन लाइन के दोनों एंड पॉइंट में एरो हेड ड्रॉ करना है, जिसका रेशियो 1:3 में ड्रॉ करेंगे और सभी एरो को आपको अच्छी तरह फिल्डअप करना है और जितना भी एरो बनेगा सभी एक ही साइज का होना चाहिए।
इसके बाद जो सर्किल है उस सर्किल के डायमीटर को दिखाने के लिए इसके पैरामीटर के दोनों एंड पॉइंट में इस प्रकार एरो ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे 5, 20। इसके बाद जो भी डायमेंशन लाइन है उसके सेंटर में हमें इसका न्यूमेरिकल वैल्यू को लिखना है और ये डायमेंशन लाइन से ऊपर होगा, इसमें टच नहीं होना चाहिए। और जो भी लिखेंगे फॉन्ट सभी हमारा वर्टिकल 90 डिग्री में होना चाहिए। इसके बाद हमने जो यूनिट लिया है सारा हमारा mm में है, तो इसलिए हमें यहाँ पे नीचे लिखना होगा ऑल डायमेंशन आर इन mm। तो आप इस प्रकार प्रश्न में दिए गए फिगर को रीड्रॉ करेंगे, जिसमें अकॉर्डिंग टू डायमेंशन आपको ड्रॉ करना है और जो डायग्राम ड्रॉ करेंगे वो क्लियर होना चाहिए, विजुअल होना चाहिए। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न में ड्रॉ करके आपको 10 मार्क्स आसानी से मिल सकता है। आशा करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा कि इसे किस प्रकार ड्रॉ करना है। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और यदि किसी प्रकार का प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। थैंक यू।